फिगर। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी डायग्राम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। आपने जो ये डायग्राम्स किया है थोड़ा सा बाय कैलकुलेशन आप कराऊंगा। देखिए, आप जो आप ट्रायंगल ये बनाए हो और इसमें 4x है, फिर 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, बट ओनली x बताना है यहाँ पे। ही से दैट ओनली फाइंड द x। ओके, सो वी यहाँ पे हम क्या राइट क्या करेंगे, वी हैव टू राइट व्हाट, वी नो दैट व्हाट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट sum of all interior angle of triangle equal to 180 degree. Okay, interior angle of triangle equal to 180 degree. So एंगल वी हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट एंगल। अगर हम इसे लेते हैं 2x प्लस, ठीक है, 4x प्लस 3x इक्वल टू वी गेट 180 डिग्री। सो वी कैन ईजली ऐड इट, 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू व्हाट, 4 to 6, 6 plus 3 make 6 plus 3 make what, 9x equal to 180 degree. So therefore x equal to 180 upon 9. We know that 9 it will be cut into 2 times and put there 0, 20 degree. Okay, so according to questions what, find the x. So therefore answer आपका हो जाएगा x equal to 20। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 30 है, ठीक है, और ये एंगल आपको बतानी है और ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हाउ कुड वी फाइंड, हम एक इसका स्टेटमेंट मुझे हमें पता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। वी नो दैट ना स्टेटमेंट, डू यू नो, टेल मी व्हाट, हरी अप। We know that sum of two interior angle is equal to exterior angle. या आपने बताया वी नो दैट the sum of two interior angle of a interior angle of a triangle equal to exterior angle. ओके, तो आपका इंटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स है और एंगल सी कितना है, एक्स प्लस 30 डिग्री से, कितना है, एक्स प्लस 30 है, ठीक है। सो एंगल आपका जो बी है वो कितना है, एक्सटीरियर एंगल 120 एंगल 120 डिग्री का है। आप 120 डिग्री यहाँ पुट कर दोगे। सो देयरफॉर यू हैव टू राइट 30 को हम बाय मैथमेटिकल फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 इधर जाएगा, ठीक है, तो 120 माइनस 30 हो जाएगा। yes, sir. और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो देयरफॉर x इक्वल टू आप क्या जानते हो, यहाँ पे 30 रिड्यूस होगा 90 आएगा, और ये 2 यहाँ पे था और यहाँ इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 90 को कितने टाइम में डिवाइड कर देगा, 45 डिग्री। तो देयरफॉर वी The sum of 45 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे, x की डिग्री आपका x इक्वल टू आएगा 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम मान सकते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि ए और यहाँ पे मान लो एक्सटर्नल एक्स मान लीजिए, yes, sir. और ये वाई मान लीजिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हो इसमें कि यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। yes. तो आप कैसे फाइंड करोगे,
देखो हमें अगर देखना हो इसकी वैल्यू फाइंड करना इजी है। आप क्या करो, इसको स्ट्रेट मान लो। स्ट्रेट मानने के लिए आप किसी चीज से इसे ढको। तो देखो इसमें आपको इसे पहले कवर कर लो। आप इसे कवर करोगे तो देखो आपको दिखता है एक स्ट्रेट सीधी लाइन, ठीक है, और एक एंगल। तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन कितनी की होती है, और स्ट्रेट लाइन है हाउ व्हाट इज एंगल। स्ट्रेट एंगल इज नोन एज 180 डिग्री। तो देखो आप इसमें से देखो स्ट्रेट एंगल क्या हुआ आपका, एक्स बी ए, ये आपकी जो एंगल बन रही है वो स्ट्रेट एंगल है। तो अगर हमें एक्स बी और सी पता है, मतलब ये हिस्सा पता है हमें, दिस पार्ट इज नो, दिस पार्ट इज 100, एंड सो ये पार्ट कितना हो गया 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 minus 100 is equal to 80 डिग्री। सिमिलरली आप इससे भी देख लो, ए सी एंड वाई स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे क्या लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू फिगर भी लिख सकते हो, 80 क्यू, 80 क्यू, ठीक है। एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री, ओके, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में 100 को रिड्यूस कर देंगे, हम पा जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो 180 माइनस 100, ओके, वी गेट 80 डिग्री। सिमिलरली इस लाइन पे आप करो एंगल ए सी एंड वाई, एंगल ए सी एंड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कि भी स्ट्रेट एंगल है, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। सो एंगल ए सी एंड बी क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, क्या आ जाएंगे आपकी 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आपको क्या मिल गया 50 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो 80 और 80 मिल गया, 80 एंड 50 मिल गया, और एक्स मिला। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। हाउ कुड यू राइट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि sum of all interior angle, वी नो दैट सम ऑफ all interior angle, इंटीरियर interior एंगल ऑफ अ or triangle एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर क्या है यहाँ पे, आप देखोगे एक्स है, yes, एंगल ए एक्स, ठीक है, एंगल बी 80, एंगल बी कितने हो गए, एंगल बी 80 हो गया, ठीक है, और एंगल सी क्या हो जाएंगे 50 डिग्री। yes, सो देयरफॉर आपको क्या हो जाएगा, तो आप देखो एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू 80, एंगल सी इक्वल टू 50, ओके, टोटल क्या होगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स इधर होगा, x is 0, 80 प्लस 50 क्या बन जाएगा 130, राइट, इक्वल टू 180। आप मैथमेटिकल तरीके जब अपनाओगे तो 130 इधर प्लस के फॉर्म में, और इधर जाके क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करने थे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने थे। इस तरीके से इस डायग्राम का आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या आ जाएगा इस एक्स की वैल्यू आपको 50 डिग्री। तो आंसर में यहाँ पे हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन सीख रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आंसर हो गया।